कैसे हैं? आज हम लोग जानकारी लेंगे समाज के बारे में। जो बच्चे 10वीं कक्षा के बोर्ड की तैयारी कर रहे हों या फिर 12वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उसमें हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक समाज से 4 अंक के कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग को इस आधार से पढ़ना है कि समाज में हम लोगों को नंबर ना कटे और मेरे अंक में किसी प्रकार की कटौती ना होने के साथ अंक में बढ़ोतरी हो। इस आधार पर हम लोग पूरे समाज को ध्यान से पढ़ेंगे। समाज को इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड कहते हैं। इंग्लिश में समाज को कंपाउंड कहते हैं। समाज को संक्षिप्त में समाज शब्द संक्षिप्त कहलाता है। मतलब कोई शब्द को या पद को संक्षिप्त रूप में लिखना या बताने की तरीका को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास एक ऐसा रूप होता है जो किसी शब्द या पद को हम संक्षिप्त रूप में तोड़ते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड कहते हैं। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने पद होते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो पद बनता है उसी को समासिक पद कहते हैं। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो पद बनते हैं उस पद को समासिक पद कहते हैं। समास के 2 पद होते हैं। पूछेगा समास के कुल कितने पद होते हैं, तो समास के 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहले वाले पद, और एक होता है उत्तर पद। इसका मतलब होता है बाद वाले पद। पहले वाले पद और बाद वाले पद को ही क्या कहते हैं? पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं, जबकि बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। इसको याद रखना, इसको रटना नहीं है। ध्यान से 2-4 बार सुन लीजिएगा तो अवश्य याद हो जाएगा। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पहले वाले पद को क्या कहेंगे? पूर्व पद कहेंगे, जबकि बाद वाले पद को क्या कहेंगे? उत्तर पद कहेंगे। पूर्व पद और उत्तर पद को आइए अब हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। जैसे गंगा जल मैंने लिखा, तो गंगा जल में गंगा हो गया पूर्व पद और जल क्या हो गया? उत्तर पद। गंगा क्या हो गया? पूर्व पद और जल क्या हो गया? उत्तर पद। यानी गंगा जल एक पूरा समासिक पद है। पूरा गंगा जल क्या होगा? समासिक पद। और इस समासिक पद में गंगा हो गया पूर्व पद, जबकि जल हो गया उत्तर पद। फिर घोड़सवार, घोड़सवार क्या हो गया? ये पूर्व पद। घोर हो गया पूर्व पद, जबकि सवार क्या हो गया? उत्तर पद। इसी प्रकार से राजपुत्र बोलेंगे तो राज हो जाएगा पूर्व पद, जबकि पुत्र हो जाएगा उत्तर पद। राजकन्या बोलेंगे, राजकन्या में राज पूर्व पद हो जाएगा, जबकि कन्या क्या हो जाएगा? उत्तर पद। आपने अभी तुरंत समझा था जो समास में 2 पद होते हैं और 2 पद में एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। एग्जाम में हो सकता है तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ सकता है, जो गंगा जल दे देगा और गंगा जल में गंगा क्या होगा और जल क्या होगा। समास को बिल्कुल हम लोग ट्रिकली पढ़ने वाले हैं, ट्रिक से, एकदम पुस्तक से हट के। एकदम इसी वीडियो में आपको समास पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और समझ में आ जाएगा तो आप लोग अपने जो भी इष्ट मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, उनको अवश्य आप ये वीडियो दिखाइएगा। और वीडियो दिखाना ही नहीं है, सिर्फ उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूरे समाज आपको क्लास में पूरे समाज से याद हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं विग्रह के बारे में। विग्रह क्या होता है? विग्रह करना मतलब होता है तोड़ना या हटाना। जब कोई समासिक पद को 2 या 2 से अधिक पद इसमें होते हैं या शब्द होते हैं, जब कोई समासिक पद को हम तोड़ के हटाते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं, तो वही उसका क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। तोड़ना, जैसे हम लोग संधि विच्छेद में विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं, उसी प्रकार से समास में आपका विग्रह होगा। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक पद से हटाते हैं, तोड़ते हैं, तो वही क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। आगे हम लोग जानेंगे समास के भेद। समास के कुल कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद होते हैं। समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसको ध्यान से समझिएगा।
और ध्यान से समझ के इसको आप अभ्यास जब बनाइएगा तो बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा। प्रश्न अभ्यास में आपका गलत नहीं होगा। अव्ययी भाव समास का ट्रिक है बच्चों, जो शब्द ध्यान से सुनेंगे, जो शब्द यथा बेभर यानी बराबरी शब्द भी होगा इसमें। बराबरी शब्द का अर्थ यह हुआ बच्चों कि जैसे मैंने लिखा धीरे धीरे, क्या लिखा? धीरे धीरे, धीरे धीरे लिखा तो ये एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द है। फिर लिखा मैं हाथों हाथ, क्या लिखा? हाथों हाथ, हाथों हाथ बराबरी शब्द है, एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द है। फिर लिखेंगे रातों रात, क्या लिखेंगे? रातों रात, ये रातों रात एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द है, इसलिए इसको बराबरी शब्द कहते हैं। ट्रिक एकदम, इसको समझने के लिए हमको समझेंगे जो बराबरी शब्द होगा। इसके अलावे जो शब्द आ से शुरू होगा, जैसे पूछेगा आज जन्म कौन समास है? आज जन्म होगा अव्ययी भाव समास। क्या होगा? आज जन्म अव्ययी भाव समास। इसके बाद प्रति से जो शब्द शुरू होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। प्रति से शुरू होने वाले जो शब्द होंगे वो अव्ययी भाव समास होंगे। अब इसको हम क्रमबद्ध तरीके से शब्द और उदाहरण के साथ समासिक पद के साथ समझेंगे। यथा एग्जाम में पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह उदाहरण है, एग्जाम में पूछेगा कि यथा संभव कौन समास है? यथा संभव, यथा संभव है तो यथा लगा हुआ है। आपने जाना कि यथा से शुरू होने वाला, तो यथा जब ये शुरू हुआ तो यथा संभव अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति कौन समास है? यथाशक्ति अव्ययी भाव समास होगा। बेशक एग्जाम में 12वीं के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ ये प्रश्न कि बेशक कौन समास है? बेशक जो होगा अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि बे है लगा हुआ। भर से शुरू होने वाले जैसे भर दिन, भर पेट, ये सब कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। बराबरी शब्द तो अभी हम लोग समझ गए। प्रति में जैसे प्रतिदिन होगा, प्रतिमास होगा, प्रतिकर्ष होगा, ये सब कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। इसको रटना नहीं है, ये ट्रिक सिर्फ अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो 4 नंबर हम लोगों का सिक्योर हो जाता है और समास में नंबर कटने की कहीं से कोई बात नहीं बनती है। इसलिए इसको आप ध्यान से समझिए, रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझते रहना है। एग्जाम तक में 20 बार इस वीडियो को आप देखिए, 25 बार देख लीजिए, आपको बस वीडियो देखते 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 आपको एक समय ऐसा आएगा याद हो जाएगा। कहा गया है करत करत अभ्यास ते जन्मति हो सुजान, रसली आवत जात पे सिल पर पड़त किसान। आप जब अभ्यास बार बार करते रहिएगा तो अवश्य आपको याद हो जाएगा। आगे हम लोग जानते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बहुत हल्का, बहुत ईजी है ये भी समझना। इसमें क्या होता है, जब विग्रह करते हैं समास का, विग्रह करने के लिए अभी मैं आपको सिखाता हूँ। विग्रह जो होता है, अभी तुरंत बोला था मैं कि जब पद होगा तो पद को में एक दूसरे शब्द को अलग करना होता है। जब समासिक पद को हम विग्रह करते हैं उसमें जो भी विभक्ति आता है, विभक्ति का लोप अगर हो जाएगा तो वो कौन सा समास कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे देखिए मैं लिखा राजपुत्र, क्या लिखा? राजपुत्र। राजपुत्र में इसका राजा का पुत्र होता है। जब इसका विग्रह करूंगा, इसको तोड़ूंगा तो हो जाएगा राजा का पुत्र। यहाँ का आ गया, का विभक्ति है, कारक के चिन्ह, सभी विभक्ति चिन्ह इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी विग्रह में कारक के कोई भी विभक्ति चिन्ह आ जाएगा और जब उसका लोप हो जाता है तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। आगे फिर उदाहरण देखिए, राजा की कन्या है ना, राजा की कन्या को क्या कहते हैं? राजकन्या कहते हैं, है ना। तो राजा की कन्या की को हटा देंगे, विभक्ति को लोप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? राजकन्या। इसी प्रकार से गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल में विभक्ति का लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा? गंगा जल हो जाएगा। तो कहेगा गंगा जल कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। रस भरा, रस से भरा, रस से भरा, कारक का विभक्ति चिन्ह आ गया, इसलिए ये भी क्या हो गया? तत्पुरुष समास होगा। इसलिए याद रखना है तत्पुरुष समास में जब विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति का लोप होगा तो वो क्या कहलाएगा?
तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास को पकड़ने का यही एक सिंपल सा फंडा है, ऐसी समास जिसमें क्या हो जाए, विभक्ति का लोप हो जाए, उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। क्या कहेंगे?